नया पुराना होए ना, घुन नहीं लागे जासू। सहजो मारा ना मरे, भय नहीं व्यापे तासु। फिरे घटे छीजे नहीं, ताहि न भिजवे नीर। ना काहू के आसरे, ना काहू के सिर। पूज्य बाई जी सहजो बाई सच्चिदानंद के स्वरूप को, आत्म तत्व को विश्लेषित करते हुए हम कौन हैं, हमारे वास्तविक स्वरूप को बतलाते हुए कह रही है, नया पुराना होए ना, धुन नहीं लागे जासू। बोले जो ना नया है ना पुराना है, अनंत काल से एक जैसा है, ना वह खराब होता है, उसे किसी प्रकार का कीड़ा नहीं लगता। जैसे पुराने धान में घुन लग जाते हैं, उसे खाकर नष्ट कर देते हैं, लेकिन जीव तत्व जो है, आत्म तत्व जो है, सच्चिदानंद स्वरूप जो हमारा है, उसे, उस आत्मा राम को कभी किसी प्रकार का लेश मात्र भी हास नहीं होता। बाई जी कहती हैं, सहजो मारा ना मरे, भय नहीं व्यापे तासु। उसे कोई मार नहीं सकता, उसे किसी भी बात से भयभीत होते नहीं देखा गया। वह अपने आप में निर्भय है, अभय है। बाई जी कहते हैं, किरे घटे छीजे नहीं, ताहि न भिजवे नीर। ना काहू के आसरे, ना काहू के सिर। बोले हम कैसे हैं, ना हमारा कभी हास होता है, ना हमारे कभी किसी प्रकार का कोई जीव लगता है, ना हम घटते हैं ना बढ़ते हैं, हम जैसे हैं वैसे के वैसे रहते हैं। ना हमें जलाया जा सकता और ना जल से भिजोया जा सकता। जैसा गीता में कहा गया, नैनम छिद्रन्ति सत्राणि नैनम दहति पावक है, उसी भाव को, उसी आत्म तत्व को बाई जी मानो सहज शब्दों में यहाँ व्यक्त कर रही हैं। वे कहती हैं, ना काहू के आसरे, ना काहू के सिर। उस आत्मा को ना तो कोई आश्रय चाहिए और उस आत्म तत्व का ना कोई संगी साथी है, कोई आसरा है। रूपन बरन काहू को, सहजो रंग न दे। मीत इष्ट वाके नहीं, जाति पाति नहीं गेह। अरे ना तो उसका वर्णन किया जा सकता है, ना उसको सहज बतलाया जा सकता है, ना उसका कोई रंग है, ना देह है। वर्णातीत अवस्था है, अवर्णनीय अवस्था है। शब्दों के माध्यम से उसको जाना नहीं जा सकता। ना कोई इष्ट है, ना मित्र है, ना उसकी कोई जाति है, ना पाति है। आज कल जो जाति पाति का झगड़ा है, उसे मिटाते हुए बाई जी कह रही हैं कि वास्तव में किसी की कोई जाति पाति नहीं, सभी जीव हैं, आत्म तत्व है सब में। वही एक आत्मा राम घट घट में व्यापक है। सहजो उपजे ना मरे, सदबासी नहीं होय। रात दिवस तामे नहीं, शीत उष्ण नहीं होय। अक्सर हम आप कहते सुनते हैं कि इससे तो प्रेम है और इससे घृणा है, इससे तो हमारा मन मिलता है, इससे मिलकर आनंद आता है और इसे हम पसंद नहीं करते। बाई जी उसी भाव को बतलाती है कि जो आत्मा है वो सदा सदा से बनी हुई है, इसीलिए कोई तो बहुत मीत जैसा लगता है और कोई हमें पसंद नहीं आता। बाई जी कहती हैं, सहजो उपजे ना मरे, सदबासी नहीं होय। रात दिवस तामे नहीं, शीत उष्ण नहीं होय। ना उसका जन्म होता है ना मरण होता है, वो सदा एक जैसा है, वो कभी पुराना नहीं होता, नित्य नूतन है वो। रात दिन गर्मी सर्दी किसी प्रकार का कोई भाव उस आत्मा को नहीं छूता, वह तो अपने आप में मस्त है। आग जलाए सके नहीं, शस्त्र सके न काटे। धूप सुखाए सके नहीं, पवन सके नहीं आटे। ना उसको जलाया जा सकता है, ना शस्त्र से काटा जा सकता है, ना धूप में उसे सुखाया जा सकता है, ना जब पवन द्वारा उसे घटाया या उड़ाया जा सकता है। वह आत्मा सदा सर्वदा से है और वही उस परम तत्व का अंश है। इसीलिए कहा गया, जीवात्मा परमात्मा का ही भाग है। अंश और अंशी के स्वरूप को प्रकट किया गया, वही भाव बाई जी कहती हैं। इसलिए हम आपको डरे बिना, किसी प्रकार के भय में आए बिना नित्य निरंतर राम 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 जप कर, ये ऊपर जो परतें आ गई है, मलिनता छा गई है, वह तत्व कहीं ना कहीं ढक छिप गया है, उसे प्रकाशित करने के लिए नित्य निरंतर नाम जपना चाहिए। वह नाम आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाला है, हमें अपने से मिलाने वाला है। प्राप्तस्य प्राप्ति जो उपनिषदों में कही गई, उसे भीतर प्रकट करने वाला है। इसलिए जपिए, पुकारिए, निश्चित लाभ होगा।